हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सैयद वंश। पिछले क्लास में बच्चों हमने जो पूरा तुगलक वंश है वो कंप्लीट कर लिया था। और चूंकि आप जो है जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत हमारा चल रहा है और इसमें जो बच्चों हमने सबसे पहले गुलाम वंश कंप्लीट किया था, फिर जो है आपका खिलजी वंश और फिर जो है तुगलक वंश हमने कवर कर लिया था पूरा। आज की क्लास में बच्चों हम सैयद वंश और लोदी वंश है इसको भी पूरा कर लेंगे और हमारी जो दिल्ली सल्तनत है ये जो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद में जितने भी एमसीक्यू बनते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे हम यहाँ पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों आज की जो है क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सैयद वंश। तो सैयद वंश बच्चों ये इसका जो टोटल जो पीरियड रहता है टोटल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक आपका ये टोटल सैयद वंश आपका चलता है। और बच्चों सैयद वंश है इसकी जो स्थापना जो है खिज्र खान ने की थी, ठीक है। और खिज्र खान है ये जो जिन्होंने जो है तैमूरलंग ने जो भारत पर अटैक किया था उसकी सहायता की थी खिज्र खान ने। और जो फिर तैमूरलंग है वो भारत को छोड़ के चला जाता है बच्चों। और जो उत्तराधिकारी जो तैमूरलंग वो शाहरुख खान को बना के जाता है, लेकिन शाहरुख खान है वो भी जो है नहीं रुकते हैं इंडिया में, वो भी चले जाते हैं। तो फिर बाद में जो है खिज्र खान जो है ये आपके शासक बनते हैं, ठीक है। अगले जो है बनते हैं शासक। और ये जो तुगलक वंश का जो अंतिम जो शासक हुआ करता था नसरुद्दीन महमूद इनकी हत्या करके 1414 ईस्वी में जो एक नए जो वंश की स्थापना करते हैं खिज्र खान, ठीक है, जिसको कहा जाता है बच्चों सिया वंश और लोदी वंश, ठीक है, सॉरी सिया वंश और सैयद वंश इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सिया जो है और वंश को ही सैयद वंश कहा जाता है। तो आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश जो आपका 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका टोटल जो है टाइम पीरियड रहता है, ठीक है बच्चों। और भारत का जो है प्रथम जो है ये वंश जो है सिया वंश था, ठीक है। उसके बाद में जो खिज्र खान जो है इन्होंने जो सैयद वंश की स्थापना की थी। और ये जो है टोटल बच्चों 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक लगभग 5 से 6 साल तक ये शासक रहते हैं सैयद वंश के। और बच्चों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो जिन्होंने जो है आपकी जो दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली सल्तनत का एकमात्र जो है शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भी जो है उन्होंने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो एक गुलाम था और अपने आप को जो है एक सेनापति के रूप में जो है उन्होंने अपने शासन को संभाला, गुलाम वंश को चलाया आगे। और जो है उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो ये आपके थे खिज्र खान। और सिया जो है वंश के जो शासक है बच्चों खुद को पैगम्बर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी माना करते थे। तो पिछले क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि जो पैगम्बर जो है मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की जो है स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जो है चैनल पे जाके वो क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और खिज्र खान है इन्होंने जो है रैयत ए आला की उपाधि धारण की। तो रैयत ए आला की उपाधि धारण है किसने की थी? खिज्र खान ने। और जब ये सिंहासन पर बैठे तो इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण की, ठीक है बच्चों। 1421 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई तो अगला जो है उत्तराधिकारी इनका होता है इनका बेटा मुबारक शाह, ठीक है। तो बच्चों खिज्र खान है जिन्होंने जो है सैयद वंश की जो है स्थापना की थी। और फिर उसके बाद में अगले जो शासक हैं वो मुबारक शाह बनते हैं। और मुबारक शाह जो है 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक जो है ये आपके अगले जो है शासक रहते हैं। और ये जो सैयद वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। तो सैयद वंश के सबसे महान शासक जो है मुबारक शाह रहे, ठीक है। और इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण नहीं की और इन्होंने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो मुबारक शाह है इन्होंने जो है एक नए शहर जो है की स्थापना की दिल्ली में, मुबारकाबाद इनके नाम से ही मुबारकाबाद जो है शहर की स्थापना की जो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पड़ता है। और इनके दरबार में जो प्रसिद्ध इतिहासकार जो है रहते थे जिनका नाम था वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो वाहिया बिन अहमद सरहिंदी जिन्होंने जो है इन्हीं के जो है नाम पे एक पुस्तक लिखी तारीख ए मुबारक शाही। तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी बच्चों। और मुबारक शाह इन्होंने जो है अपने वजीर जो बनाया, अपना जो पीएम बनाया, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, इन्होंने बहलोल जो है उनको बनाया। और बच्चों बाद में जो है ये बहलोल है आगे चलकर जो लोदी वंश की स्थापना करते हैं बहलोल लोदी, ठीक है। तो ये बहलोल है ये इनका वजीर हुआ करता था मुबारक शाह का, ठीक है। तो बहलोल है ये एक अफगानी हुआ करता था। और बच्चों अभी तक दिल्ली सल्तनत में जितने भी जो हमने वंश पढ़े हैं उनमें सभी जो है तुर्क हुआ करते थे, तुर्की हुआ करते थे। जो आपका ये बहलोल है ये एक अफगानी हुआ करता था। बाद में जो है ये लोदी वंश की जो है स्थापना करते हैं बहलोल लोदी, ठीक है। और एक अफगानी होते हैं, ठीक है। तो मुबारक शाह ने जो बहलोल लोदी को फिर एक उपाधि दे रखी थी खानी खाना। तो खानी खाना की उपाधि जो है मुबारक शाह ने दी बहलोल लोदी को। और इसके शासनकाल में ज़्यादातर जो प्रशासनिक और जो सैन्य शक्तियाँ जो होती थी वो बहलोल लोदी के हाथ में ही थी। और बच्चों जब इनकी मृत्यु हुई मुबारक शाह की 1434 ईस्वी में, फिर उसके बाद में मुबारक शाह का जो गोद लिया पुत्र जो दत्तक पुत्र है वो अगला जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह। तो बच्चों मुबारक शाह के जो है बाद में मोहम्मद शाह जो है अगला जो उनका गोद लिया पुत्र जो है अगला सुल्तान बनता है। और 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। तो मोहम्मद शाह जो है अब हम बच्चों आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों अब दिल्ली जो है सल्तनत का अगला जो है शासक हम मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो बहलोल लोदी है इसके कार्यों से जो है बहुत ज़्यादा खुश था ये मोहम्मद शाह, ठीक है। और मोहम्मद शाह जो है बहलोल लोदी के कार्यों से खुश था तो इन्होंने बहलोल को अपना जो है पुत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहलोल को अपना पुत्र घोषित किया था इन्होंने मोहम्मद शाह ने। और मोहम्मद शाह बच्चों एक अयोग्य जो शासक हुआ करता था और इनके पास नाम की शक्तियाँ होती थी लेकिन जो भी प्रशासनिक और सैन्य जो शक्तियाँ होती थी वो सारी बहलोल लोदी मतलब बहलोल के पास थी। बाद में लोदी वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों 1445 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर अगला जो है
सुल्तान बनता है सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट जो है सुल्तान बनते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, और ये जो है 1445 से 1451 ईस्वी तक रहते हैं। और अलाउद्दीन आलम शाह जो है बच्चों ये सैयद वंश के अंतिम जो है सुल्तान आपके रहते हैं। ठीक है, तो सैयद वंश के अंतिम जो है सुल्तान जो है रहते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। 1445 से 1451 तक इनका शासनकाल रहता है। ये भी बच्चों एक अयोग्य और नालायक जो है शासक हुआ करता था। और जब ये शासक बना था, जब ये सुल्तान बना था, तो उससे पहले ये बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। बदायूं आपका यूपी में पड़ता है। तो अलाउद्दीन जो है आलम शाह जो है ये आपका सूबेदार हुआ करता था। और बच्चों बहलोल लोदी होते थे। इन्होंने जो है इनको कहा कि आप जो है जो सिंहासन है मुझे सौंप दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये एक अयोग्य शासक था और बिल्कुल नालायक था। ठीक है, इसलिए जो है इन्होंने कहा था। और इसके बाद में अपनी इच्छा से ही बहलोल लोदी को, मतलब बहलोल को जो है ये अपना सिंहासन दे देता है और फिर खुद जो है जाकर बदायूं में जाकर बस जाता है। और इस प्रकार से बच्चों दिल्ली की जनता का साथ भी बहलोल को मिलता है। और उसने बहलोल जो है नए भारत में फिर एक जो है नई वंश की स्थापना की, जिसका नाम है लोदी वंश। ठीक है, तो भारत के जो है सबसे पहले अफगानी वंश जो है की स्थापना की लोदी वंश की। और एक अफगानी वंश था लोदी वंश बच्चों। ठीक है, क्योंकि बहलोल है वो क्या था, एक अफगानी हुआ करता था। तो भारत का जो है सबसे पहला अफगानी जो वंश है, जिसको हम लोदी वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? बहलोल ने। ठीक है, बहलोल लोदी ने। तो बच्चों अब जो है ये हमारा अगला जो है टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसका नाम है लोदी वंश। तो हमने बच्चों सैयद वंश कंप्लीट कर लिया है। जो लोदी वंश है हमारा जो है, इसका जो टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। और 1526 ईस्वी में जाके हमारी दिल्ली सल्तनत है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लोदी वंश है बच्चों 1451 से 1526 तक चलता है। और इसकी स्थापना जो है बहलोल लोदी करते हैं। और बच्चों ये जो है भारत का प्रथम अफगानी वंश जो है कहलाता है लोदी वंश। बहलोल लोदी है जो कि 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक जो है बच्चों दिल्ली के जो है शासक रहते हैं। और बहलोल लोदी के जो है टाइम में इसके जो समकालीन यूपी में जो है जौनपुर में यहाँ पे जो है शासक हुआ करता था महमूद शाह। तो बच्चों यूपी के जौनपुर में महमूद शाह जो है शासक हुआ करता था, जो सरकी वंश का हुआ करता था। तो यूपी के जौनपुर में महमूद शाह जो है सरकी वंश का जो है शासक हुआ करता था। और इसने जो है ना जौनपुर को क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत से ही स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मतलब हम दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं है, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो इन्होंने महमूद शाह ने जो है क्या किया, जौनपुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इस महमूद शाह ने जो है अलाउद्दीन आलम शाह, जो सैयद वंश का आखिरी जो है सुल्तान हुआ करता था, कौन बच्चों? सैयद वंश का आखिरी सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, इसकी जो है बेटी से विवाह किया था। जो सैयद वंश का आखिरी जो सुल्तान था ना, ये आपका इसकी बेटी से जो है विवाह किया था किसने? महमूद शाह ने, जो कि कहाँ का जो है शासक हुआ करता था? जौनपुर का। ठीक है, जिसने जौनपुर को क्या कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, और एक ही सरकी वंश का हुआ करता था। तो फिर क्या होता है, अलाउद्दीन जो है आलम शाह की जो बेटी होती है बहलोल से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसके जो पिता अलाउद्दीन आलम शाह जो है को बहलोल लोदी ने सिंहासन से हटा दिया था। ठीक है, क्योंकि बच्चों अलाउद्दीन आलम शाह है एक अयोग्य और नालायक जो है शासक हुआ करता था। इसलिए जो है बहलोल लोदी ने कहा था कि आप जो है मुझे सिंहासन दीजिए, अन्यथा जो है मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो है अपनी मर्जी से ही फिर ये सिंहासन जो है बहलोल लोदी को सौंप देते हैं। तो तब से जो है ये बदला लेना चाहती है आलम शाह जो है की बेटी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इनके जो पति होते हैं महमूद शाह और बहलोल लोदी के बीच में एक युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं नरेला का युद्ध। और इस युद्ध में जो है बहलोल लोदी जीत जाता है। तो नरेला का युद्ध होता है, इसमें महमूद शाह जो है हारते हैं और बहलोल लोदी जीत जाता है। और फाइनली बच्चों फिर जौनपुर पे भी जो है अधिकार हो जाता है दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है जौनपुर को भी। और जौनपुर का अंतिम जो शासक है वो हुसैन शाह था। तो जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद इसने जो है अपने बहलोल लोदी ने जो अपने नाम से बहलोली सिक्के चलाए बच्चों। तो जब ये सुल्तान बना बहलोल लोदी, तो इन्होंने बहलोल अपने नाम से ही जो है बहलोली सिक्के चलाए। और बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान माना जाता है बच्चों। तो पूरी दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, तो सबसे जो है लंबा टाइम पीरियड जो है किसका था? बहलोल लोदी का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो 1489 में क्या होता है कि जब ये अपना अंतिम ग्वालियर अभियान से दिल्ली वापस लौट रहा था, तो गर्मी के कारण जो है इनको लू लग जाती है और फिर इनकी जो है बाद में लू लगने से मृत्यु हो जाती है बहलोल लोदी की। ठीक है, 1489 ईस्वी में बच्चों। ठीक है, तो लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इनका जो अगला जो उत्तराधिकारी बनता है, इनके 9 पुत्रों में सबसे योग्य जो महान जो हुआ करते थे सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो है अगला जो है शासक बनते हैं बहलोल लोदी के बाद में बच्चों। और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। फिर नेक्स्ट बनते हैं सिकंदर लोदी। ठीक है, जो इनका जो है बेटा था। और 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक टाइम पीरियड रहता है टोटल आपका सिकंदर लोदी का। ठीक है बच्चों, और लोदी वंश का सबसे महान सुल्तान इनको माना जाता है सिकंदर लोदी को। इनका एक्चुअल नेम था निजाम खान, और सिकंदर लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठा। जब ये तो सिंहासन पर बैठा तो शुरू में जो है बच्चों सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे फिर राजस्थान के जो है राजपूत शासकों ने दिल्ली जो है सल्तनत पर अटैक करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, और राजपूत शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा जो है में जो है अपनी क्या कर ली, इन्होंने सिकंदर लोदी ने आगरा में अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर ली, स्थानांतरित कर ली। दिल्ली से जो है अब जो राजधानी जो है आगरा चली जाती है।
ठीक है। और बच्चों यही आगरा पर ही महाराजा बादल सिंह होते हैं और उन्होंने जो है बादल जो है गढ़ का किला उनका जो है इस पर अधिकार कर लेता है सिकंदर लोदी, और यहीं पर ही फिर 1504 में ये अधिकार कर लेता है और 1506 ईस्वी में बच्चों सिकंदर लोदी ने अपनी जो राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली। ठीक है। इसके बाद में बच्चों सिकंदर लोदी ने अपने जो है शासन में कुतुब मीनार की जो है मरम्मत भी करवाई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण जो है शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश है, इन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था बच्चों 1229 ईस्वी में। फिर जब जो एक बार बिजली पड़ने से इसकी जो 5वीं मंजिल है डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इसका एक बार फिरोज शाह जो तुगलक होते हैं उसका जो है मरम्मत करवाते हैं। और फिर जो है सिकंदर लोदी जो है भी इन्होंने भी एक बार मरम्मत करवाई थी कुतुब मीनार की। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और बच्चों सिकंदर लोदी है एक कवि हुआ करता था, तो गुलरुखी नाम से ही अपनी जो है कविताएं लिखा करता था। इनका पेन नेम जो है गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। और इनकी जो प्रसिद्ध जो है पुस्तक जो हुआ करती है फरहंग ए सिकंदरी, तो फरहंग ए सिकंदरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और इसने भी भूमि मापन की जो है अपने नाम से ही जो है एक इकाई बनाई जिसको कहा जाता है गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज। ठीक है। और फिर बाद में बच्चों गले की जो है बीमारी के कारण जो है 1517 में इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद इनके जो 2 बेटे होते हैं उनमें जो है पूरे साम्राज्य को डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर जो है उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का अगला जो सुल्तान बनता है अपना इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी है ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो है आपके सुल्तान रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो सुल्तान आपके कौन रहते हैं? इब्राहिम लोदी। ठीक है। 1517 से लेकर 1526 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की जो है अंत हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। 1517 से 1526 ईस्वी तक रहते हैं इब्राहिम लोदी। और इनका भाई हुआ करता था जलाल खान, जिनको बच्चों जौनपुर जो है इनको दे दिया गया था। और ठीक है, तो 2 भाई होते थे, दोनों ने जो है साम्राज्य को बांटा और जलाल खान है ये जौनपुर जो है इन्होंने संभाला। और उसके बाद में बच्चों इब्राहिम लोदी का जो इब्राहिम लोदी जैसा कि मैंने बताया भारत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी हुआ है। ठीक है। तो इब्राहिम लोदी ने अपने ही अमीरों के दमन करने की इन्होंने नीति अपनाई, इसलिए जो है इनकी लोकप्रियता खत्म हुई और ये सबकी नज़रों में फिर बदनाम हुए इब्राहिम लोदी, क्योंकि इन्होंने अपने जो अमीर जो है होते थे तुर्क उनको क्या किया? उनका दमन किया और दमन करने की नीति अपनाई। ठीक है। और फिर ये इनकी लोकप्रियता कम हुई और फिर ये बदनाम भी हुए। और बच्चों जिस साल ये सिंहासन पर बैठे उसी समय इसने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है घटोली का युद्ध, जो कि 1517 में राणा सांगा के साथ हुआ था और जिसमें बच्चों इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है। तो घटोली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे और इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार होती है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, तो इब्राहिम लोदी जो है राणा सांगा जो है इसमें जीतते हैं घटोली के युद्ध में और इब्राहिम लोदी की हार होती है। राणा सांगा का जो वास्तविक नाम है संग्राम सिंह था। और बच्चों जब राणा सांगा से पराजित हुआ तो इब्राहिम लोदी 1519 ईस्वी में, तो बच्चों 1519 ईस्वी में फिर आगमन किसका होता है हिंदुस्तान में? बाबर का। ठीक है। तो 1529 में जो है हिंदुस्तान में आते हैं बाबर। ठीक है। और बाबर जो है इसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अफगानिस्तान के काबुल से था, तुर्क शासक हुआ करता था बच्चों ये। और 1519 ईस्वी में जो है बाबर जो है भारत में जो पहली बार आया था और इन्होंने भारत में आक्रमण किया। 1519 में भारत में जो है पहली बार आक्रमण किया था बाबर ने। ठीक है। और बच्चों कहाँ पे गया था? बाजोर नामक स्थान पे गया था, जिसको भेरागढ़ का किला भी कहते हैं। तो बाजोर नामक जो है स्थान पर भेरागढ़ जो है किला पे बाबर ने सबसे पहले हिंदुस्तान में आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में। और बच्चों खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस युद्ध में जो 1519 में जो भेरागढ़ का जो है किला पे इन्होंने आक्रमण किया था, इसमें सबसे पहले इन्होंने तोप और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। और बच्चों बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा है जो किसने लिखी थी? बाबर ने। तो अपनी आत्मकथा जो है में इसने बताया कि जो भेरागढ़ का जो किला है इस पे जो इन्होंने अटैक किया सबसे पहले और इसमें इसने जो तोपें और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। इसके बाद में 1520-21 में बाबर ने सिंध और कश्मीर पर जो है 3 आक्रमण किए, 3 अटैक किए। और बच्चों जब बाबर सिंध और कश्मीर को लूट रहा था तो उसमें लोदी वंश जो है में जो पंजाब का जो सूबेदार हुआ करता था दौलत खान लोधी और दिल्ली का सूबेदार हुआ करता था इब्राहिम लोदी का चाचा जिसका नाम था आलम खान लोधी। तो बच्चों ये जो है, और बच्चों आगरा में फिर जो है राजधानी हुआ करती थी उस टाइम दिल्ली सल्तनत की, तो जहाँ पे कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है। तो पंजाब में था सूबेदार दौलत खान लोधी उस टाइम। ठीक है। और दिल्ली में आप जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खान लोधी और आगरा में थे आपके इब्राहिम लोदी। तो क्या होता है कि इब्राहिम लोदी ने अपने जो है सभी अमीरों का जो है दमन करने की जो नीति अपनाई थी, इस वजह से ये बदनाम हुए थे और सारे के सारे जो अमीर हैं इससे जो है नाखुश थे। तो फिर जब सिंध और कश्मीर पर जो बाबर ने अटैक किया तो बच्चों क्या हुआ कि सबसे पहले जो न्यूज़ है पंजाब के सूबेदार जो दौलत खान लोधी को पता चल जाता है। तो फिर क्या होता है कि दौलत खान लोधी जो पंजाब से सूबेदार थे और आलम खान लोधी जो दिल्ली में जो है सूबेदार थे, इन्होंने एक रणनीति अपनाई कि क्यों ना बाबर को इनवाइट किया जाए और बाबर से इब्राहिम लोधी पर अटैक करवा दिया जाए। ठीक है। तो बच्चों दौलत खान लोधी और जो आलम खान लोधी, ठीक है, ये रणनीति बनाते हैं इब्राहिम लोधी के खिलाफ। ये बाबर जो है को इन्वाइट करते हैं कि आप जो है इब्राहिम लोधी पर आकर अटैक कर दीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है कि जो बाबर को दिल्ली सल्तनत जो है पर अटैक करने के लिए सबसे पहले किसने इनवाइट किया था? तो दौलत खान लोधी ने किया था, जो पंजाब में सूबेदार हुआ करता था। ठीक है।
तो बच्चों दौलत खान लोधी ने बाबर से कहा कि सिंध और कश्मीर पर आप लूटपाट मत कीजिए, वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको बड़ा खजाना जो है आपको चाहिए तो आप दिल्ली सल्तनत पर या फिर इब्राहिम लोधी पर अटैक कर दीजिए। और दूसरी तरफ बच्चों जो ये बात है, मेवाड़ में जो राणा सांगा हुआ करता था, ठीक है, उसको भी ये पता चली कि तैमूर का ही एक वंशज जो है बाबर लूटपाट करने के उद्देश्य से भारत में आया है और दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने की जो है वो योजना बना रहा है। तो राणा सांगा ने सोचा क्यों ना बाबर की मदद की जाए, क्योंकि इब्राहिम लोधी तो अपना भी दुश्मन है। क्योंकि बच्चों इब्राहिम लोधी है और राणा सांगा के बीच में जो है घटोली का युद्ध होता है, तो उसमें बच्चों राणा सांगा जीतते हैं और इब्राहिम लोधी हारते हैं और मतलब दोनों के बीच में दुश्मनी होती है। तो इस प्रकार से जो राणा सांगा भी सोचता है कि क्यों ना जो इब्राहिम लोधी है पे अटैक करवा दिया जाए। और तो बच्चों इन्होंने जो है जो राणा सांगा ने सोचा कि बाबर है ना वो तैमूर लंग जो होता था उसका पूर्वज है। जिस प्रकार तैमूर लंग ने भारत में लूटपाट आके मचाई, लूटपाट किया और वो वापस अपने वतन चला गया था, तो इसने सोचा कि बाबर जो है वो भी लूटपाट करके वापस जो है अपने वतन चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों बाद में ऐसा हुआ नहीं था, बाबर यहीं पे रहा और उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि तो बच्चों जो है ये जो राणा सांगा है बाबर के पास भी संदेश पहुंचा देता है कि आप जो है इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक कर दीजिए और जो है पीछे से फिर मैं अपनी सेना जो है भेजकर आपकी मदद करूंगा। तो उधर बाबर ने फिर सोचा कि इतने सारे जो इनविटेशन आ रहे हैं चारों तरफ से, तो एक बार जो है भाग्य को आजमाने में क्या दिक्कत जाती है। तो इस प्रकार जो है बाबर जो बच्चों जैसे हम देखें कि अपने जो पिता की ओर से अपने पितर साइड से ये जो है तैमूर लंग का 5वां शासक था, 5वां वंशज था, ठीक है। तो तैमूर जो है का 5वां वंशज हुआ करता था अपने पिता की साइड से, लेकिन माता की साइड से ये चंगेज़ खान का जो है 14वां वंश हुआ करता था बाबर, ठीक है। तो मतलब तैमूर लंग और चंगेज़ खान का जो है खून दौड़ा करता था बाबर की रगों में। और बाबर जो है बच्चों इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और इसकी माता का नाम था, बाबर की माता का नाम था कुतुलुग निगार बेग। तो ये था। और बच्चों इतिहासकार जो है उनका कहना है कि मुगलों का हिंदुस्तान में आना और अकेले जो है हिंदुस्तान में 331 वर्ष तक जो है मुगलों का जो है राज करना, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि मुगलों की रगों में तैमूर लंग और जो चंगेज़ खान जो है जैसे शासकों का खून दौड़ रहा था। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि जो बाबर है वो 5वां जो है वंशज था तैमूर जो है लंग उसके पिता की जो साइड से, और जो 14वां जो है वंशज हुआ करता था चंगेज़ खान की साइड से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बच्चों फिर क्या होता है, बाबर जो है अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिर पानीपत का जो है प्रथम युद्ध लड़ता है इब्राहिम लोधी के साथ। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में फिर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो कि 21 अप्रैल जो है 1526 को होता है, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी है वो मारा जाता है और फिर भारत में जो है बाबर ने एक नई वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम है मुगल वंश, ठीक है। और इस प्रकार से बच्चों फाइनली जो है दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, खत्म होती है। और जो है यहीं पर बच्चों लोधी वंश का है वो भी आपका क्या हो जाता है, खत्म। जैसे ही लोधी वंश खत्म होता है बच्चों दिल्ली सल्तनत आपकी खत्म होती है और फिर नया जो है आपका मुगल वंश जो है स्टार्ट हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र जो है सुल्तान बच्चों जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था जिसका नाम क्या है, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी है पूरी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र जो है ऐसा सुल्तान था जो मतलब युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। बाकी जो है जितने भी शासक थे उनमें कोई जो है बच्चों किसी का मंत्री उसको मार रहा है, किसी का जो है भाई उस सुल्तान को मार रहा है, और किसी जो है को जो गले में जो बीमारी होने के कारण मर रहा है, कोई लू के कारण मर रहा है। तो इब्राहिम लोधी जो है एकमात्र जो है पूरी दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान हुए हैं जो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, ठीक है। तो जैसे बच्चों इब्राहिम लोधी की मृत्यु होती है वैसे ही आपकी दिल्ली सल्तनत भी आपकी खत्म हो जाती है। तो एक पूरा जो टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आपके जो बच्चों ये कैसी लगी ये क्लास, अगर आपको बच्चों ये अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और ठीक है बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।